दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 3 जनवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने वाला है, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको मौके मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के पास ये एक रेंज है, यानी कि नीचे 48,000 का लेवल है और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था, ऑप्शन चेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। हमने डिस्कस किया था अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, स्विंग बनाती है, तो हमको 300-400 पॉइंट की और करेक्शन देखने को मिल सकती है। और हमने दोस्तों आज इसका फायदा भी उठाया जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, मतलब तकरीबन हल्की सी गैप डाउन ओपन हुई थी, और जब इसने ब्रेक डाउन किया और जब ये पहला स्विंग बनाया ना छोटे टाइम फ्रेम में, तब मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए पुट साइड का एक स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का, जिसमें मेरे ख्याल से 150 पॉइंट से ज़्यादा हमको मिले होंगे। लेकिन भाई वो कोई प्रॉफिट नहीं होता है, वो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती है। कौन सी थी मैं आपको दिखाऊंगा और सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, हमारी एनालिसिस के अनुसार बिल्कुल मार्केट चली, कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी के पास दोस्तों जो कल रेंज थी ये वाली रेंज थी, ठीक है। बैंक निफ्टी के पास जो रेंज थी ये वाली रेंज थी बैंक निफ्टी के पास। अब थोड़ा सा दोस्तों ये और ज़्यादा बड़ी हो गई है। हाँ पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन आप इस सेलिंग एरिया को शिफ्ट करके तकरीबन 48,150 के आसपास या फिर 48,130 के आसपास रख सकते हो। ये एक सेलिंग एरिया दोस्तों फ्रेश बना है जहां से आज ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कल दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली, तो आज भी इसको ऐसी बात नहीं है कि साइडवेज नहीं रखा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, या तो यहां पे प्रीमियम बढ़े थे, या फिर ये जो एक रेड कलर की ये किया 2 कैंडल बनी तब प्रीमियम बढ़े थे। इसके बीच में दोस्तों प्रीमियम बहुत स्पीड से मेल्ट हुए थे, और कल उनके मेल्ट होने की रफ्तार और मतलब डबल ट्रिपल हो जाएगी, और जो ओटीएम में 0 हो जाएंगे। तो कल थोड़ा सा संभल के काम करे, कोशिश करे बैंक निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करने का। अगर लेवल ब्रेक होते तो हम काम कर सकते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 47,761 पे, 47,500 तक दोस्तों अब अभी भी स्पेस है बैंक निफ्टी के पास, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी 47,900 से लेके 47,700 के बीच में कहीं खुलती है, बीच में खुल के अगर ये फिर से ब्रेकडाउन करी है 47,700 के लेवल का, तो 200 पॉइंट की हमको एक और डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा। कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए कॉल साइड जाने में इंट्राडे में थोड़ी सी परेशानी इसलिए आ सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। हालांकि जहां पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है ये एक बहुत अच्छा बाउंस बैक एरिया है, यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा टाइम तक समय बिताया, मतलब पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज रही थी मोमेंटम करने के बाद, उसी रेंज में बैंक निफ्टी फिलहाल आई हुई है। हालांकि टेस्ट हो गया है ये एरिया, 2-3 बार टेस्ट हो गया आज ही, लेकिन बाउंस बैक लेवल पे है बैंक निफ्टी। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो 500 तक तो हमको मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन अपर साइड भी दोस्तों जब तक 47,900 के ऊपर नहीं निकल जाती तब तक हमको ठीक ठाक मोमेंटम नहीं मिलेगा। बल्कि 47,900 के ऊपर भी इतना बढ़िया मोमेंटम इसलिए मिलने के कम चांस हैं क्योंकि ऊपर 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज आ गया है, और 48,120-30 के आसपास एक और नया फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया। बात को समझ रहे हो? तो कहां पे प्लान करोगे? अब दिक्कत क्या होती है दोस्तों, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 47,900 के अगर ऊपर निकलती है, और कोई बंदा एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स में कॉल साइड भी प्लान करेगा, और ये 100 या फिर 50-60 पॉइंट मूव करके अगर यहां पे थोड़ा सा भी इसने समय बिता दिया ना, यानी कि 15 मिनट की अगर 3-4 कैंडल भी बना दी, तो आपका जो प्रीमियम आपने जो कॉल साइड का दिया है वो 100 रुपए का अगर आप प्रीमियम दोगे तो वो 30-40 रुपए ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम थोड़े से स्पीड से मेल्ट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा खतरा है। हाँ एक सिनेरियो दोस्तों बन सकता है, अगर बैंक निफ्टी सीधा गैप अप खुल जाए 48,000 के आसपास, ध्यान से सुनिएगा बात को, 47,900 से 48,000 के बीच में अगर गैप अप खुल गई तो फिर हमको एक मोमेंटम मिल सकता है। कब? जब ये 48,050-60 इसके ऊपर निकलना शुरू करता है और एक इस तरीके का एक स्विंग बना देती है। अगर ऐसा होता है, ये पहली 15 मिनट की कैंडल में भी आपको पता लग सकता है। मान लीजिए 48,000 के नीचे इस तरीके का एक पॉजिटिव अगर कैंडल बना दिया पहला 15 मिनट का,
फिर मार्केट दूसरी तीसरी या किसी भी कैंडल में दिन का हाई यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर रही है प्लस 48,050-60 ये लेवल ब्रेकआउट कर रही है और एक इस तरीके का अगर स्विंग बना रही है तो अगला टारगेट दोस्तों हमारा 48,400 का 350 का हो जाएगा। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं एक केवल इसी सिचुएशन में कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अदरवाइज दोस्तों फिर मार्केट में प्राइस एक्शन अगर कंटिन्यू बनना होगा तो कल हमको पता चल जाएगा। हाँ, अगर गैप डाउन खुलती है तो 500 के नीचे ही हम प्लान करेंगे, ठीक है। मान लीजिए गैप डाउन खुली बैंक निफ्टी सीधा 47,600-700 इस रेंज में, तो हम पुट साइड तब प्लान करेंगे जब ये 500 के नीचे निकलना शुरू कर देगी। उसके लिए भी पहला 15 मिनट का कैंडल थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल इस तरीके का कोई नेगेटिव बन जाता है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दिन का लो ब्रेक हो रहा है प्लस स्विंग बन रहा है तो हमको 300-400 पॉइंट और बैंक निफ्टी यानी कि 47,000 का लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मैं निफ्टी पे थोड़ा सा कल फोकस करने की कोशिश करूंगा क्योंकि निफ्टी ने आज इतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिया जितना बैंक निफ्टी ने दे दिया और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और अगर दोस्तों मैं स्टडी की बात करूं बैंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे आज सुबह का व्यू ये था, आप पढ़ सकते हो। फिर हमारी ये स्टडी थी 48,000 का, इसने अच्छा टारगेट दिया। देखिए बहुत सारे लोग इसको कॉल टिप्स समझते हैं। देखिए भाई ये कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं ताकि लोग अपना व्यू मैच कर सके। सुबह का व्यू देता हूं, डेटा कैसा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, जैसा भी डेटा चल रहा है उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूं। तो आप सीखने के लिए आ सकते हो। कॉल टिप्स के लिए मत आना, 100% फ्री चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओरिजिनल चैनल का लिंक, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगो से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। तो प्लीज भाई कॉल टिप्स के लिए तो देखिए आइएगा ही मत। हाँ, सीखने के लिए आ सकते हो। और हाँ, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें कॉल टिप्स के लिए, मेरा फोटो या लोगो देख के, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग है दोस्तों 21,665 पे। अब निफ्टी में थोड़ा सा फोकस करने की दोस्तों मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि अगर ये स्विंग ये इस तरीके का अगर ये कंटिन्यू हुआ, यानी कि 21,500 के नीचे अगर निफ्टी दोबारा से निकली तो फिर एक ऐसा ही मोमेंटम हमको यहां पे ऐसे देखने को मिल सकता है। फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे मार्केट चल रही है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अभी ये हमारा बाउंस बैक लेवल था, 200 दिन का मूविंग एवरेज था, इसलिए आज हम निफ्टी की साइड नहीं गए। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि निफ्टी ने एक रेंज बनाई है। ये अगर निफ्टी इसके बीच में खुल के अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो जो फास्ट ट्रेडर है ना, थोड़े से स्पीड वाले जो ट्रेड करते हैं, उनको यहां तक फटाफट मोमेंटम मिल जाएगा। आपको याद होगा कल वाली वीडियो खोल के देखना, मैंने बोला था कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो बड़ा स्पीड से मोमेंटम होगा यहां तक, उसके बाद यहां से थोड़ा सा रिकवर कर सकती है क्योंकि ये बाउंस बैक लेवल है। अब ये टेस्ट हो गया है, तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 21,600 के नीचे निकलना शुरू करती है, यानी कि इस स्विंग के, बल्कि 600 नहीं 580 के नीचे, 580-70 अगर इसके नीचे निकलना शुरू करती है, एक स्विंग बनाती है, तो फिर हमको पहला टारगेट हमारा 500 का होगा, अगला टारगेट हमारा 400, एक मिनट रुकिए मैं बता देता हूं। अगला टारगेट दोस्तों हमारा होगा 458 का या फिर 480 का मान के चलिएगा। यहां तक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक एक हल्का सा बाइंग एरिया दोस्तों 500 पे भी है, अगर मैं बताऊं, हाँ 536 के आसपास है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू किया, ये स्विंग टूटा तो फिर ये टेस्ट हो गया, रुकेगा नहीं, क्योंकि फिर ये डाउन ट्रेंड सा थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं कॉल साइड की बात करूं तो एक फ्रेश जो सेलिंग एरिया बना है वो 720 के आसपास है। देखिए अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैपअप खुलती है, 720 के अगर ऊपर निकलती है तो 800 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। लेकिन अगर निफ्टी कल गैपअप खुल गई ना तो फिर ये उलझ जाएगी, फिर ये सेलिंग एरिया को टच करके नीचे आ सकती है, फिर इसको सपोर्ट क्रिएट करके यहाँ वापस ऊपर जा सकते हैं, तो फिर ये पजल हो जाएगी, इसमें फिर हम काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर गैपअप खुल के कोई इस तरीके का बुलिश कैंडल बना और 800 के लेवल को इसने ब्रेक कर दिया क्योंकि ये फ्रेश सेलिंग एरिया, तो हमको एक 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कल गैप डाउन खुल जाए तो एक मोमेंटम और फिर आ सकता है डाउन साइड का। एकदम से बुलिश मत बनना, रिकवरी मत प्लान करना। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो ही कर सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का गैप डाउन में देखिए एसजीएक्स निफ्टी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है भाई। अगर 500 के आसपास गैप डाउन खुल गई ना, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास, तो थोड़ा सा इंतजार करना, इसको यहाँ पे समय बिताने देना या एक नेगेटिव कैंडल बनाने देना। दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे ही दिन का लो ब्रेक करके इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर टारगेट ओपन है 21,440 तक मार्केट आ सकती है। 15-20 पॉइंट
नेट का एसएल डाल के मैं पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा। चलिए ऑप्शन चैन को देखते हैं। ऑप्शन चैन ये निफ्टी की है। अब निफ्टी की ऑप्शन चैन को देख के तो भाई ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट को ये वापस ना भगा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदड़ियों का हौसला बुलंद हो गया, और जितनी बार इनका हौसला बुलंद होता है तो लपेट देते हैं इनको, कपड़े फाड़ते हैं इनके एफआई। तो इसके हिसाब से तो भाई 700 पे एक रेजिस्टेंस है, 600 पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे निकली तो 500 तक आ सकती है, और 700 के ऊपर निकलती है तो 750 800 हर जगह पे रेजिस्टेंस है। गैप अप खुल के अगर 800 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, वरना ऑप्शन चैन में इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ गई ना। और बैंक निफ्टी में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ओपन इंटरेस्ट देखना आप एक बार, देखिए भयंकर बोलते ना, भयंकर वाली मंदड़िए बैठे हैं भाई। मतलब एक ही गिरावट में इनके इतने हौसले बुलंद हो गए हैं, और यहाँ पे देखिए है ही नहीं, केवल 47,600 और 500 पे है। तो 500 के नीचे ही हम प्लान करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे अगर गैप डाउन खुलती है तो। अगर ये 48,000 के ऊपर गलती से निकल के एक स्विंग बना देना तो भाई साहब ऐसा मोमेंटम आएगा कल मार्केट में, जितनी गिरी है इससे दुगनी ऊपर भाग सकती है। मतलब क्योंकि इस तरीके से पुट कॉल राइटिंग हुई है, अगर ये लोग इनमें कुछ बिग बुल होंगे ना, एफआईज होंगे, तो फिर ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे 48,000 से। और अगर ये 48,000 से ऊपर चली गई ना, और ये नॉर्मल लोगों की पोजीशन होगी, तो भाई फिर इनके कपड़े फटेंगे। जैसे ही पोजीशन काटना शुरू करेंगे, एक शार्प मोमेंटम अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। 10 बजे के बाद दोस्तों ऑप्शन चैन को देखेंगे, कुछ दिखा तो अपडेट मैं करने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी से कल थोड़ा सा बच के रहिएगा। वीडियो दोस्तों आज का यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।